बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि अमरीकी पूरी दुनिया में मीडिया पर चल रहा है जी, जो एबटाबाद ऑपरेशन में कमांडोज गए थे ना, वही कमांडोज अब उन्होंने भेजे और वही जी जाकर अपने पायलट को निकाल कर नेवी सील मरीन को फलाना ये वो सारी कहानी है। आपको अंदाजा नहीं है कि ईरान इस जंग में कर क्या रहा है। देखिए, अभी तक जो जंग चल रही है ना, उस जंग में ईरान 10 कदम आगे। ये तो आप लोगों ने सबने देख लिया है ना। ईरान ने यहाँ तक जो अटैक्स किए ना, ट्रंप ने कहा था कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था और मेरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी नहीं ये सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, या फिर हमने सोचा नहीं था गल्फ कंट्रीज पर अटैक करेंगे। वो सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर होगा, इसराइल पर होगा ना, तो हम सारे डिफेंस सिस्टम जितने मिसाइल है वहाँ पर लगा देंगे। ये तो उनको नहीं पता ये होगा। और उसके अलावा फिर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना, फिर उसके बाद ये तमाम अटैक करना। अब जरा समझे क्या सिनेरियो। अब ये सिनेरियो को आप समझ गए तो आपको सारी सूरत हाल समझ आएगी। असल में ईरान ने इनके साथ गेम क्या खेली है। अभी तक ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान के पास अमेरिकी पायलट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका ने कहा है कि जी नहीं, पायलट को हम ले गए हैं। अब आप इस सारी सूरत हाल को समझे। आप एक बात बताएं कि अमेरिका ये करने गया था। अमेरिका ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, ये अमेरिका पायलट रेस्क्यू करने नहीं आया था, वरना ये कोई इतना बेवकूफ़ है। आप बताएं कि आप 1000-1200 कमांडोज लेकर आ रहे हैं, आपको पागल हैं? यानी आप कोई दर्जनों के हिसाब से आपके C-130, फिर उसके बाद आपके ड्रोन्स आ रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, आपके A-10 आ रहे हैं, आपके पता नहीं क्या कुछ आ रहे हैं, एक पायलट को बचाने के लिए। नहीं, दुनिया को पागल समझा हुआ है। और ये क्या तब नहीं पता कि आप इस इतने हाई रिस्क मिशन पर जा रहे हैं, वहां पर आपके बहुत सारे लोग मारे जाएंगे एक पायलट को बचाने के चक्कर में, बाकी भी आप गायब हो जाएंगे। कहानी ये है कि जिस रेडियो डिवाइस या जिस डिवाइस से ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी वो डिवाइस असल में ईरान के हवाले से हमें बताया, पायलट ने बताया, वो हमें सिग्नल देता रहा कि हम यहाँ पर हैं, फलाना है, तो वहाँ पर पहुँचे और 2 दिन तक वो वहाँ पर था और हम उसको लोकेट नहीं कर पाए। लेकिन हमने जब बहुत सारे फौजी भेजे तो उन्हें लोकेट किया और वो पता चल गया। असल में ईरान ने इनको ट्रैप किया है, ये बात आप ज़हन में रखें। इन लोगों ने ईरान में आना था और ये ईरान में आकर मुकम्मल तौर पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए जा रहे थे। अब उन्होंने क्या प्लान किया, इस्फहान वाली साइड पे इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना था। उन्होंने इनको ट्रैप किया, इनको सिग्नल दिए, इनको बुलाया, बुलाकर ये फिर हश्र आप सब देख रहे हैं क्या हुआ है। ये उनके तैयारे तबाह करवाए गए। अब आप सोचें, इन तैयारों में कोई फौजी नहीं था, या अगर लेट्स इसको मारा गया है, क्या कोई इन तैयारों में फौजी या कोई बंदा नहीं था। यानी बड़े आसानी के साथ आप आए हैं और आप आकर चले गए। आप सोचें, जब आपके 4 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए उन्होंने, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फौजी मारा नहीं गया, कोई कर्नल नहीं मारा गया, कोई मरीन कमांडो नहीं मारा गया, कोई कुछ नहीं हुआ, सारे मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है। असल में ईरान ने इनको ट्रैप, ये असल में आ रहे थे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने के लिए। पायलट का इनको मामला पाया था और अभी तक ईरान ने क्लेम ही नहीं किया, वरना क्लेम किया होता तो आप मिसाल के तौर पर वो जो डिवाइस है जिससे ईरान ने इनको ट्रैप करके बुलाया, क्या वो बुला सकते थे? कभी भी नहीं। ईरान ये कहता है, उनके जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि उनको जो चीज़ें मिली हैं, ईरान के पास बहुत कुछ था। अब ये कंसर्न था। अब क्या आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इतने कमांडोज, आपको ये नहीं, यानी एक छोटे से दिमाग में बात नहीं आ सकती थी आपके कि जी ईरान के पास वो डिवाइस हो सकती है, वो हो सकता है वहाँ पर उनको सिग्नल भेज रहे हो ट्रैप करने के लिए। यानी ये बिल्कुल भी बात नहीं आ सकती थी आपको। आप गए ऐसे हीरो की तरह गए, कमांडोज ये वो, यानी आप गए हैं, आप अपने 5 तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तमाम चीज़ें तबाह करवा आए हैं और आप कह रहे हैं कामयाबी है। यानी कोई अक्ल तस्लीम करती है? ईरान ने इनको ट्रैप किया, ट्रैप करके आपको यहाँ पर बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जो किया है वो आप सबके सामने है। अब वो जो डिवाइस पायलट के पास थी, देखिए सीट तक तो वो पहुंच गए थे ना, सीट तो उनको मिल गई थी, तो क्या पायलट का नहीं पता चलना था? यानी जिनका मुल्क है ईरान, उनको पिछले कम से कम 72 घंटों में बंदा नहीं मिल रहा, लेकिन वो अमरीकी आ गए हैं, उनको आकर बंदा मिल गया है। तो वो जहां पर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर करना था, उन्होंने इनको ट्रैप किया कि जी यहाँ पर आए ताकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज से बेहतर है यहाँ पर आकर यहाँ से करें। तो ये प्लान पूरा करके गए थे कि हम पायलट को भी लेकर आएंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी तबाह करेंगे,
तबाह करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे। और फिर प्लान वही बिल्कुल था कि मंडे की मार्केट ओपन होने से पहले ट्रम्प विक्ट्री डिक्लेयर करेगा, विक्ट्री स्पीच करेगा और हम जाएंगे और हम कह देंगे हम ये जंग बंद करें। ये जंग से निकलने का रास्ता था कि जी हमने इस्फहान में गए, वहां पर जाकर न्यूक्लियर मटेरियल उठाया, यूरेनियम उठाया और लेके। अब आप ये सोचें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर इनको ट्रैप किया, इनके साथ जो भी सिनेरियो किया वो आप सबके सामने। लेकिन यहाँ जो असल कहानी है, जो समझने वाली है, वो ये है कि अमेरिका इस पूरे खेल को डिनाई करता है। यानी वो कहता है कि नहीं आया। आप सोचें यानी ये किस तरह कि जी हम अपने 4 हेलीकॉप्टर्स और अपने C-130 तबाह करके, यानी कोई अकल तस्लीम करती है कि आप वहां पर आए हैं और आप अपनी तमाम चीज़ें तबाह करके चले गए और आप दुनिया को बता रहे हैं कि ना जी ना, हम तो ये थे, हम वो थे, फलाना था। आप आए हैं, आप तबाह करके चले गए, आपने असल में अपनी बर्बादी की है, आप ट्रैप हुए हैं, आपके साथ बुरा हुआ है। ईरान अभी तक जो चाल चल रहा है वो 10 हाथ आगे है। अभी तो आप ये ज़हन में रखें, ईरान ने क्लेम किया ही नहीं है कि हमारे पास पायलट, उनके मीडिया ने किया था। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान के पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है, उनको पता हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये क्या नाम पायलट को निकाल, भाई पायलट आपका कहाँ पर है, किसी ने देखा है? आप एक बात बताएं, इतनी तबाहकुन सूरत हाल में पहाड़ों में सबको, यार वो 72 घंटे तक वो सर्वाइव भी करता है और पायलट भी रहता है वहां पर, उसको कुछ भी नहीं होता। लोकल वहां पर जो खाना बदोश है वो ड्रोन मारे अपनी गोलियों से, यानी वो जो पहाड़ों में रहने वाले उनको रास्ता नहीं पता। अमरीकी वो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, इतना हाई रिस्क ऑपरेशन, इतना और जी हम वो बड़ा सही सलामत पहुंच गए हैं, सब कुछ ही बड़ा ठीक ठाक है। सही सलामत पहुंच गए हो, जो कैंट इस्तीफा दे रहा है, जर्नैल तुम्हारे सारे निकाल रहे हो, तुम आर्मी चीफ को तुमने फारिग किया हुआ है, जर्नैलों को सारा निकाल दिया है, 12 जर्नैल उड़ा दिए उन्होंने। जब आपने इतने जर्नैल फारिग कर दिए हैं और आपसे पूछा सदर की मर्जी, वो पेंटागन का चीफ कहते हैं सदर की मर्जी, यानी आप पागल समझ रहे हैं दुनिया को। वो जो कैंट क्या अगर क्या यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड, वो कहते हैं इसराइल के लिए जंग लड़े हैं और जंग जीतने के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद चेयरमैन जो ज्वाइंट चीफ का है वो क्या कहता है, वो कह रहा था कि भाई ये जंग ना करें, हमारी तबाही हो जाएगी। यानी जो आप लोग बात कह रहे हैं दुनिया उसको माने, उसकी वजह क्या कि जी वो चूंकि ईरान का मीडिया कमज़ोर है, आपका पूरी दुनिया पर होल्ड है, जो आप कहेंगे उन्होंने पूरी दुनिया को बताना। असल में कहानी ये फिट बैठ ही नहीं रही। आप जितना मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें कि जी आप सोचे जिन्होंने सीट फाइंड आउट कर ली है, या जो वहां तक रैक की जो सोचे उनकी एक्यूरेसी आप देखें ईरान की, जिन्होंने F-35 गिराया, F-18 गिराया, एयरक्राफ्ट कैरियर को गिराया, आपके C-130 गिराए, आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए, आपको एक एक चीज। अब ये मनाजिर अगर आप देखें तो कैसे गिराते हैं, आपको पता है वहां पर आम लोग जो है उनके पास वर्बा ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो वहां से खड़े होकर इनको मारते हैं। ये अफगानिस्तान में किया था, अफगानिस्तान ने जो किया था वो तो 20-22 साल में इस लेवल का तो कभी भी नहीं किया जो इन्होंने किया है। यानी ये तो वो तो बूटों समेत यहाँ पर घुसे हुए थे, ये तो उनको बुला बुला कर मारते हैं। और ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करना, तो ईरान के पास इसकी इंटेलिजेंस मालूमात थी। उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ अटैक करना है, हम तुम्हें वहां पर बुलाते हैं दूसरी साइड पर पायलट के बहाने, ताकि तुम्हें हम यहाँ पर टारगेट कर सके। आपको ये पता है कि जितने अभी तक अमेरिका के ये जेट तैयारे सब कुछ तबाह हुए हैं। F-18 तो उड़ता हुआ नजर आया ना, F-15 भी आपको उड़ता हुआ अटैक हुआ, F-16 भी, और उसके अलावा F-35 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद ये 2 C-130, एक भी पायलट का नहीं पता किसी को कहां पर है। यानी क्या अकल तस्लीम करे, कहां है वो पायलट सारे, यानी कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वो आप उसको हीरो की तरह आए, आप इतने इंटेलिजेंट थे तो अभी तक आप ईरान से जीत क्यों नहीं पा रहे? आपको तो यही नहीं पता था कि ईरान क्या करेगा आपके साथ, आपको तो यही नहीं पता था कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, उनके प्लान्स क्या है। और मजे की बात यह है ईरान ने हिट किए आपके रैकेट, ईरान ने सब कुछ किया, आपको 2 घंटे के अंदर कैसे पता चल गया कि ये रशियन मिसाइल है? यानी आप बड़े कमाल है, इसका मतलब आप रशियन मिसाइल खाते रहे, आपको कैसे पता है? ये तो तब पता चलता है ना जब रैकी जाता है, सामान आता है, फोरेंसिक में जाता है, टाइम लगता है। आपको कैसे पता चला कि जी वो ईरान ने रशियन मिसाइल इस्तेमाल किया है, और जी आज के हमले के अंदर कैसे आपको पता चला? ईरान की अभी तक जितने मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है वो तो अपने, बल्कि रशिया तो ईरान से लेता रहा है मिसाइल। यानी सारी सूरत हाल के अंदर कहानियां करवाना बंद करें, आप दुनिया को बताएं आपके जहाज ईरान में क्रैश हो रहे हैं। आप जरा देखें, एक पायलट को बचाने के लिए आप
1200 फौजी भेजेंगे? यानी कोई पागल है, कोई तस्लीम करने को तैयार है आप जिस मिशन के लिए आए थे वो मिशन नाकाम हुआ है। तो ये बात आप ज़हन में रख लें, अमेरिका इस जंग को हार नहीं रहा, अमेरिका का ईरान में कब्रिस्तान बन रहा है, ये ईरानी कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अब अमेरिका यहाँ से कैसे बच के जाएगा? कभी भी नहीं बचेगा। ट्रम्प कह रहा है कि मैं मंगल से अटैक करने वाला हूँ, मैं एनर्जी फैलाना ये वो। अगर जहन्नुम बर्बाद करेंगे तो पूरा रीजन तबाह हो जाएगा, फिर बचेगा कुछ भी नहीं। आगे ब्लंडर पर ब्लंडर हो रहा है, इसके बाद और ब्लंडर करो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।